साथियों नमस्कार। ग्लोरी ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आपको मालूम है, एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगी और वो ये कि अगर हीरा को परखना है, अगर आपको हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। अरे भाई, धूप में तो कांच भी चमकने लगता है। समझ में आई बात? अगर आपको हीरा को, अगर आपको ओरिजिनल इंसान को पहचानना है, एक हस्ती को पहचानना है, तो आप अंधेरे का तो इंतजार। इसका कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। साथियों कैसे आप लोग, और बीएसएससी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और कम कम ठंडी का मजा लेते हुए बीएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिकॉज 1 मंथ अभी ऑलरेडी एक्सटेंड कर गया है और आपको मौका मिल गया है, कुछ वक्त मिल गया है। आप हताश मत होइए, निराश मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम तो लेगा ही, आज नहीं तो कल। साथ आपको मालूम होगा कि बीएसएससी का सिलेबस क्या है। एक बार मैं पुनः आप सभी को पुनरावृत्ति कर देना चाह रही हूँ कि बीएसएससी का सिलेबस क्या है। तो बीएसएससी में आप सभी को ज्ञात होगा कि 25 नंबर का मैथमेटिक्स का सवाल आता है। कितने नंबर का? 25 मार्क्स का। 50 नंबर का रीजनिंग आता है, 25 नंबर का मैथ आता है, 25 नंबर का साइंस आता है और 50 मार्क्स में करेंट अफेयर्स, जीके जेएस, कुल मिला के 150 का यह एग्जाम होता है। आपको मालूम होगा कि कई ऐसे हमारे दोस्त होंगे, हमारे मित्र होंगे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, रीजनिंग से बहुत डर लगता है, साइंस से बहुत डर लगता है। लेकिन आपको मालूम है कि रिजल्ट कैसे आएगा? अगर 25 मार्क्स का मैथ पूछ रहा है तो आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। कैसे? 25 जो मैथ का सवाल होता है, 50 जो रीजनिंग का सवाल होता है एंड साइंस का, ये सबका सिलेबस रिपीट होता है। और आपको अगर 30 चैप्टर है, 35 चैप्टर है, तो कुल मिला के 35 चैप्टर से ही सवाल आएंगे। तो कई सारे हमारे दोस्त होंगे जिनका मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है, बहुत उनको डर लगता है, भाई कैसे रिजल्ट होगा, जीके जेएस तो मेरा बहुत अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, करेंट बहुत अच्छा है। लेकिन वो अथाह है, वह अनलिमिटेड है, वो कहीं से भी सवाल डाला जा सकता है और कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो 100 में 100 स्कोर कर सकता है। आपको मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, रीजनिंग एक ऐसा विषय है, साइंस एक ऐसा विषय है कि आपको 100 में 100% स्कोर करा सकता है। आपको मालूम है ना? तो अभी का जो टाइम है, अभी सब पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में कितनी बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है ना। लेकिन यूपीएससी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ के होते हैं? यूपी एंड बिहार के, जो नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ इंडियन बच्चे होते हैं, उसका रिजल्ट आता है। तो अभी सब पढ़ता है, कंपटीशन बहुत हाई है। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मल आप स्कोर करेंगे, जितना मैं करती हूँ उतना आप करते हैं, तो कंपटीशन क्या होगा? लेकिन मेरिट उसका ही बनेगा जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, जिनका स्कोर बहुत एक एक मार्क्स से आपको जूझना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? मैथ को पकड़ना होगा, रीजनिंग को पकड़ना होगा और साइंस को पकड़ना होगा, है ना। तो इन सारे विषयों को पकड़ने के लिए आप जो वर्षों से आपकी मिथ्या है दिमाग में भरी कि नहीं मैथ तो मेरे से बनता नहीं, भाई इतने कैसे बनेगा। और जाहिर सी बात है, आप अगर बीएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपका जो प्रमोशन है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जा सकता है। 7th जो लेवल 7th लेवल का जो जॉब होता है नॉर्मल कैसे होगा, उसमें मैथ भी अगर इधर उधर से कैसे आएंगे। तो मैं एक आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप सभी लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, मैथ का दुनिया में अगर आप आना चाहते हैं और मैथ का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है आपके पास। वो क्या है मालूम है? एक सर है जिनका नाम है गोस्वामी सर। नाम गोस्वामी आज के युग में, आज के आधुनिक युग में एक बहुत ही, लेकिन जो व्यक्ति जड़ से जुड़ा होता है उसका नाम इस तरीके का होता है। आपको मालूम है? एक मैथमेटिक्स का नाम है, यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे गोस्वामी मैथमेटिक्स, आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएगा उनका। एक एप्लीकेशन भी है मैथमेटिक्स, गोस्वामी मैथमेटिक्स, ये एप्लीकेशन भी है।
अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज है जो बहुत कम 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 रेट में वो देते हैं। आज के युग में आप ऑफलाइन अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लेकिन ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है भाई। और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो एक ऐसा मैथ है, मैथ का जादूगर का स्रोत है। मैं तो कैसे डिफाइन करूं उसको, उनको तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनको अपनी जो लैंग्वेज होता है, अपनी जो भाषाएं होती है, उसमें परिभाषित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे डिफाइन करो उसको, है ना। तो ऐसा मैथ आपको पढ़ना है, आपको जीरो, आपको कुछ भी नहीं आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जोड़ घटाव गुना भाग आता है ना। आप मैथ का माहिर हो भाई, मैथ का राजा हो, मैथ का सम्राट हो। लेकिन आपको मालूम है, एक मैं चैनल्स का नाम बता रही हूँ आपको, गोस्वामी मैथमेटिक्स, आप यूट्यूब पर भी देखेंगे। बहुत बहुत ऐसे मतलब उनको टीचर नहीं, उनको शिक्षक की श्रेणी में रखेंगे आप उनको देखेंगे। अरे चीजों को जो हमारे पास बहुत ज्ञान है ना, लेकिन हम आपको दे ही नहीं पा रहे, उसको कैसे मैं आपको दूं, क्योंकि तरीका हमको नहीं मालूम है। तो ये तरीका उसको मालूम है। किनको मालूम है? गोस्वामी मैथमेटिक्स वाले सर को। ये मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। आप लोग से भी मैं विनती करती हूँ कि एक बार गोस्वामी मैथमेटिक्स को देखो यार। मैथ 25 में 25 नहीं बनेगा फिर कहना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार सर्च करो, है ना, आप एक बार सर्च करो गोस्वामी मैथमेटिक्स को और देखिए उनका पढ़ाने का तरीका। कई सारे वीडियो जो फ्री में भी उपलब्ध होगा उनका, और नहीं भी है तो बहुत, आप अगर पटना में कहीं भी रहते हैं तो गोस्वामी मैथमेटिक्स का मैं एड्रेस भी बताती हूँ। वो मुसल्लमपुर हाट है, वहाँ पे आप किसान कोल्ड स्टोरेज है मुसल्लमपुर हाट में, बहुत पॉपुलर जगह है ये और जनरल कंपटीशन वालों के लिए। तो वहाँ गोस्वामी मैथमेटिक्स कभी भी ये पूछेंगे बहुत इजली बताएंगे लोग। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आप एक बार कोशिश करो यार, अगर आपको बीएससी वास्तव में देना है, एक बार मैथ पढ़ो, 25 में 25 लाना है और मेरिट में ही नहीं छटना है। बिकॉज एक एक नंबर से आपको जंग करना है, एक एक नंबर से जंग युद्ध करना है आपको, और यह युद्ध का वक्त है। अभी का जो टाइम है ना, कितनी बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है ना, लेकिन ये बेरोजगारी में भी अगर आप वास्तव में जीतना चाहते हैं, आप इस जंग में विजयी होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार उनका मैथ देखिएगा। ये मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, बिकॉज मैं उनका मैथ खुद देख रही हूँ, मैं खुद उनका मैथमेटिक्स को देख रही हूँ। और मुझे पहली बार जीवन के कालखंड में पहली बार ऐसा कोई व्यक्तित्व को मैं देखी हूँ, मेरी नजर न लग जाए। तो इस तरीके से एक बार उनका मैथमेटिक्स आप सब लोग देखिए, और बहुत कम रेट में मैं आपको बिलीव करती हूँ। अभी आप मिनिमम 5000, 6000, 8000 लाइक दैट आप पे करेंगे, और बाद में चल के आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। आप बिहार की राजधानी क्या है? पटना है ना। पूरे भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है ना। आप कैसे ये रिमेम्बर रखते हैं? अरे मैथ भी जादू सिखाता है आदमी। तो जादू की तरह अगर आपको सीखना है तो निश्चित रूप से एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए आपको उनका मैथमेटिक्स को देखने के लिए। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि मैं अगर मुझे बेनिफिट मिल रही तो आपको भी मिलना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का निर्माण, ऐसे व्यक्ति का जन्म, ऐसे व्यक्ति का पैदाइश सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेल्प करने के लिए बना है, लोगों को फायदे देने के लिए बना है। और मुझे लगता है कि उनका मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, इसलिए आप लीजिए उनका मैथमेटिक्स। और लेने के बाद मुझे एक बार जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि कैसा लगा आपका उनका क्लास। कई सारे उनका वीडियोस फ्री में भी होगा, और वो मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में उनका सब कुछ फ्री है ना। 99 रुपीज में कोर्स कहाँ आपको मिल जाएगा भाई? 99 रुपीज में उनका मैथ मिल रहा है। आप देखिए, है ना, और पढ़िए और हासिल कीजिए। अपनी जो लक्ष्य है उसको जरूर हासिल कीजिए साथियों। आपको मालूम होगा कि अभी 150 मार्क्स का जो स्कोर है बीएसएससी में, जो क्वेश्चन है 150 मार्क्स का, उसमें आपको 120, 115 से 120 स्कोर करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर 25 मैथ में से 25 आपका मैथ आ रहा है, 50 रीजनिंग में से सपोज 45 प्लस आ रहा है, तो कितना हो गया? 50 और 20, 50 और 25, 75 हो गया ना। 75 एंड 25 मार्क्स हो गया आपका साइंस का। मतलब
75 में और उधर कितना में आपको फाइट करना है, उधर करना है 75 में, जीके जी 75 का, मैथ रीजनिंग 75 का, और मैथ रीजनिंग 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। तो स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 22 और 48 पोस्ट के लिए आपको जूझना है। इसमें 13 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, तो 13 लाख से आपको फाइट करनी है ना, तो इसीलिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, कोई एक ही आपके पास हथियार है, और वो है पेन एंड कॉपी, नोटबुक, है ना। जितनी आप जिस लेवल में है अभी, आपके पास क्या है हथियार, बताइए ना। आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ पेन और नोटबुक है, इसके दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक बार जब आप विजयी हो जाते हैं, एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं, भाई जिंदगी को डिफाइन करने में मजा आएगा। तो आइए, आप सब लोग बहुत अच्छे से सेट प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पूरा मेहनत कीजिए, जितनी भी वक्त है पूरा झोंक दीजिए पढ़ाई में। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है, nothing is there, so you think at first yourself what you are doing, what are you not doing, what is your bad things and what is your good things. So it depends upon you, आपके ऊपर सोचना है क्या करना है आपको, है ना। अगर मैं आपको एक जापानीज फार्मूला के बारे में भी बताऊंगी। जापानीज फार्मूला ये कहता है कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, हम उस चीज को सुबह में सर्वप्रथम उठना है। अगर आपको बिहार सचिवालय सहायक बनना है, क्या बनना है, लेवल 7 का नौकरी करनी है, तो आप सुबह में लिखो भाई 5 बार, अपने एक डायरी रखिए, एक नोटबुक रखिए, उसमें लिखिए मैं सचिवालय सहायक हूँ, मैं सचिवालय सहायक हूँ, इस तरीके से 5 बार लिखिए। इसको कहते हैं 5, 15 और 20 का फार्मूला। 5 बार सुबह में लिखिए, 12 बजे में लिखिए, और फिर शाम को लिखिए, 3 टाइम लिखिए। अपने आप को चिंतन कीजिए, अपने आप को मनन कीजिए, और निश्चित रूप से जो साइंस होता है ना, और जो ये प्रकृति होती है ना, एक दूसरे से हम सभी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, हम सभी से कहीं ना कहीं वो चीज जुड़ी हुई होती है। और जो जुड़े हुए होते हैं उनमें ताकत बहुत होती है, उसमें एनर्जी बहुत होता है ना। दुनिया को जीतने की क्षमता होती है उनमें मेरे दोस्त। तो आओ सब लोग प्रिपरेशन करो, बढ़िया से करो, मैथ रीजनिंग साइंस पे पूरा फोकस करो, और इस बार जॉब लेकर के रहो। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।